हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अब आपके लिए एक खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सारी डिटेल जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो में बने रहें एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही इसको अपने साथियों तक शेयर कर दें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं जो वो है ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो डेट दे रखी है 28/6/2020, यानी कि इसी महीने की, यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप इसको फिल कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, तो डेट दे रखी है 27/7/2020, यानी कि जुलाई तक। यानी कि एक महीना है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने का। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना, फॉर्म 1 या 2 दिन में भर देना। ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 3 अगस्त की दे रखी है। ठीक है। यानी कि 3 अगस्त तक आप उसमें कुछ भी संशोधित कर सकते हैं, जो भी आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, एंट्री वगैरह। ठीक है। लास्ट में इन्होंने एक विशेष कथन यानी कि टिप्पणी दी है। इसमें बताया कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर देता। यानी कि आपकी पता, कुछ केसों में ऐसा होता है कि आपकी फीस कट गई है बट जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी तक नहीं पहुंच पाई है। तो जब यूपी ट्रिपल एस सी तक आपकी फीस पहुंचेगी तभी आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई 2022 तक अथवा उसके बाद विलंबतम 7 दिवस के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर, मतलब 3 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमय विवरण को संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी कि फॉर्म आपको कब भरना है। आज से फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है और 27 जुलाई तक कर देना है। ठीक है। बाकी इसमें 3 तारीख तक आप संशोधित कर सकते हैं। अगला अगर पॉइंट देखें हम, उसमें क्या दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 जो पिछली बार हुआ था, पहला पैट था, ये पैट सेकंड है, पहले पैट की बात चल रही है अब, का परिणाम 28/10/2021 यानी कि अक्टूबर में जो आया था, ठीक है, को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27 अक्टूबर तक है। यानी कि जो पैट अभी लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं 8,000 वैकेंसी का, वो जो पैट है वो कब तक है, 27 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, यहां तक 27 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो पैट 2021 के स्कोर पर आधारित की जाएगी। यानी कि 27 अक्टूबर से पहले पहले जो भी यूपी ट्रिपल एस सी वैकेंसी निकालेगा वो पैट 1 के थ्रू, यानी कि 2021 वाला जो पैट हुआ था उसके थ्रू आएंगी। 27 के बाद जब जो भी वैकेंसी आएंगी, अब 27 अक्टूबर के बाद, यानी कि इसके बाद, अक्टूबर के बाद ऐसे समझ लीजिए कि अगर नवंबर में कोई वैकेंसी आती है तो वो पैट 2 के थ्रू होगी और अक्टूबर में जो वैकेंसी आएगी 27 से पहले वो पैट 1 के थ्रू होगी। ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर कर लें, जो पैट 1 दे रखे हैं और उनका क्लियर है। ठीक है। आगे एक पॉइंट और था, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर यूपी ट्रिपल एस सी की, फोटो और एक सिग्नेचर आपका चाहिए। ठीक है। और फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी कि जो भी उसमें डिटेल मांगी गई है वो आपको डिटेल फिल करनी है। देन आपको क्या करना है, फीस जमा करना है। ठीक है। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है। फीस जमा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा। देन आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ये 5 स्टेप हैं। ठीक है। तो ये आपको करना है। आप लास्ट में नोट दिया है इन्होंने कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। ठीक है। यानी कि सारी की सारी पांचों जो स्टेप हैं वो आप एक ही बार में कर लें। आप फोटो सिग्नेचर साथ में रखें अपने, और जो भी डिटेल है, ठीक है,
वो अपने साथ में रखें। जैसे कि आप अगर ओबीसी से, तो ओबीसी का अगर उसमें सर्टिफिकेट लग रहा है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट भी साथ में रखें, या उसकी अगर डिटेल मांग रहा है तो डिटेल के लिए भी आपको वो चाहिए होगा। तो सारी डिटेल आप अपने साथ में रखें और एक ही बार में आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है फॉर्म भरने में, और उनका फॉर्म जो है लास्ट में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि चेहरा जो है वो आपका स्पष्ट दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। चमक या छाया नहीं होना चाहिए, अत्यधिक चमक छाया नहीं होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चेहरे के दोनों किनारे यानी कि दोनों कान जो है साफ दिखते हों। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ब्लैक शीशा लगा के फोटो मत खिंचा लेना, और वो फोटो कहीं अगर खिंचा भी लिया है तो UP SSC की वेबसाइट पे फॉर्म भरते टाइम अपलोड मत कर देना। कैमरे पर नज़र सीधी होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आप दाएं बाएं देख रहे हो। अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी कि आंखें खुली हो, मुंह बंद हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए, तब सही रहेगा। हल्के ग्रे कलर का हो तब भी सही है। ठीक है। फोटो का आकार जो है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फुल पिक कोई आपने खिंचवा लिया, चेहरा होना चाहिए 70% आपका फोटो के अंदर, और फोटो जो है वो 6 महीने के अंदर लिया गया हो। तो ये 9 पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, और बहुत रिजेक्ट होते हैं इसके उस पे फॉर्म। ठीक है। ये JPG फॉर्म में होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसकी फाइल आकार अधिकतम 50 KB होना चाहिए। मतलब 50 KB के अंदर अंदर की पिक आपको अपलोड करनी है फोटो की। स्कैन कर अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, जिसकी JPG या JPG फाइल का रूप हो। ठीक है। 30 KB का होना चाहिए, मतलब जो आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, वो तो 30 KB के हों, और जो फोटो हो वो 50 KB तक का हो, इससे ज़्यादा का ना हो। ठीक है। और सिग्नेचर कैसे करने हैं, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर तो आप कैसे भी करते हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी। ठीक है। बात करते हैं अगर इसके शुल्क की, तो जो सामान्य कैटेगरी के यानी कि UR जिनको बोलते हैं हम, अनरिजर्व कैटेगरी, तो 160 रुपये तो आपका शुल्क है, और 25 रुपये इसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसका शुल्क है। तो टोटल मिला के 185 रुपये आपको पे करना होंगे। यही आपको 185 रुपये OBC वालों को पे करना होंगे। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, कुछ बच्चे कहते हैं हम तो EWS के हैं, तो EWS वालों को भी 185 ही करना है। 70 रुपये अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की बात करें, और 25 रुपये शुल्क है। तो टोटल 95 रुपये SC और ST को करना है, 95 रुपये। बाकी जो PH कैटेगरी के हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप जिनको बोलते हैं हम, तो उनका शुल्क तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसका शुल्क देंगे वो 25 रुपये केवल। ठीक। लास्ट है, अब इसका सिलेबस क्या है। ठीक है। क्योंकि अभी इसकी डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट जो दे रखी है वो आपको पता होगा कैलेंडर में दे रखी है, अभी इन्होंने कोई भी डेट इसमें नहीं बताई है दोबारा से। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। 5 नंबर का आपका आएगा भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो उन्होंने कवर किया है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, जैसे हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज्य है, और ब्रिटिश राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतने सारे चैप्टर आपके 5 नंबर में आने हैं। ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि किससे कितना क्वेश्चन आने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी 5 नंबर में फिर से आपको ये इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है स्पेसिफिक, वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन दो उसमें पॉइंटों में, लेकिन यहाँ पर अलग से और दे रखा है, यानी कि फोकस करना। तो 5 नंबर में आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में भी पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, उसमें उसको पूरा पढ़ना है कि कौन कौन से नेता ने इसमें भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, ये सब कुछ पढ़ना है। विदेयी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना है। लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है। 5 नंबर यहाँ से आने हैं। ज्योग्राफी में 5 नंबर की ज्योग्राफी आएगी आपकी, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल होगा, नदियों के बारे में होगा, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद के बारे में, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में होगा, वन के बारे में, खनिज संसाधन। ठीक है।
और फिर टॉपिक है अगला, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, ये तो भौतिक भूगोल हो गया, फिजिकल, और ये पॉलिटिकल। ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये इतना 5 नंबर में आना है। वहीं इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की बात करें तो 5 नंबर की आएगी ये अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको ये इतना सारा पढ़ना है। जीएसटी के बारे में, आर्थिक सुधार है, श्रम सुधार है, ढांचा सुधार है, कृषि सुधार है, यानी कि 2014 के बाद जो भी आर्थिक सुधार हुए थे वो उनके बारे में पढ़ना है। 1991 की आर्थिक सुधार तथा उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। बाकी 47 से लेके 91 तक की जो भी मतलब योजनाएं थी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, हरित क्रांति हुई थी और दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। 5 नंबर का इसमें से आएगा। पॉलिटी यानी कि संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारतीय संविधान से 5 नंबर का आना है और ये टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। वहीं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बात करें तो 5 नंबर का आएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पीसीबी से 5 नंबर का आना है। वहीं एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो 5 नंबर का मैथ आएगा, जिसमें आपको परसेंटेज और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल सारा सब कुछ आएगा। अंकगणितीय समीकरण आएंगी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग वर्गमूल है, घातांक और घात है, और औसत है यानी कि एवरेज है। ठीक है, इतना सब कुछ 5 नंबर में मैथ से आएगा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी भी 5 नंबर की ही आनी है। संधि आएगी, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक रचना, ये 5 नंबर में आनी है। जनरल इंग्लिश भी 5 ही नंबर की आएगी, जिसमें आपका ग्रामर होगा और एक पैसेज होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड रीजनिंग आएगी, लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये सारा दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग है और कैलेंडर है। ठीक है, रिलेशन मतलब रिलेशन, ब्लड रिलेशन से जो है, क्रम रैंकिंग है, सब कुछ इसमें 5 नंबर का आना है। करंट अफेयर्स जो है वो 10 नंबर की आएगी, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल सकते हैं, और वो आपके भारत से भी हो सकते हैं या वैश्विक मतलब वर्ल्ड वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। जीए आएगा 10 नंबर का आपका, यानी कि जो स्टैटिक जिसको आजकल एक वर्ड चल रहा है स्टैटिक जीके। ठीक है, तो लगभग वैसा ही है कि पुरस्कार विजेता ये सारे जनरल अवेयरनेस से भी आएंगे। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा, देश की राजधानी ये भी स्टैटिक जीके में आ जाएगा, ये भी स्टैटिक जीके में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, बाकी पुस्तकें वगैरह ये सारी का सारा सब आपका जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर का। इसके बाद बात करें तो अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना। ठीक है, 10 नंबर का, यानी कि 5 नंबर पहले मिल रहे थे, 10 नंबर ये टोटल जो हिंदी आएगी वो 15 नंबर की आएगी। ग्राफ संख्या, ठीक है, और तालिका ये 2 10 10 नंबर का आएगा, यानी कि 20 नंबर ये हो गए, और 5 नंबर पहले मैथ का, तो 25 नंबर मैथ के हो गए, तो 15 का हिंदी आएगी, क्योंकि हिंदी का पार्ट है, यहाँ इन्होंने सेपरेट कर दिया है, और 25 का मैथ आएगा, यहाँ इन्होंने सेपरेट कर दिया है कि तालिका वाले आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन, और 10 के ग्राफ के वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इतना तो ये सिलेबस है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया सिलेबस क्या है हमारा। बाकी इसमें करना क्या है, हमें ज़्यादा हमें किताबें या किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसी कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लूसेंट की किताब आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपका जीएस जो है वो पोर्शन कवर कर देगी लूसेंट। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। हिंदी की किताब के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की आती है, वो आप ले लीजिए हिंदी के लिए। ठीक है, और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ का आप कोई भी बुक आप उठा लीजिए। ठीक है, वैसे तो इन्होंने ये दिया कि एनसीईआरटी के बेस पर होगा। ठीक है, तो मैथ के लिए आप एसएससी सीएचएसएल वाला जो लेवल होगा, सीएचएसएल, या फिर एक दो राइटर में लिख दे रहा हूँ, अभिनय सर हैं एक गगन है। ठीक है, तो इनकी ले सकते हैं, या फिर आप लेवल अगर फॉलो करना चाहते हैं तो चैप्टर वही जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो आपको सीएचएसएल वाले लेवल के तैयार करने हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश बहुत इजी आएगी, इंग्लिश का इतना इशू नहीं है। इंग्लिश में 5 नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर में से आपको 3 नंबर तो पैराग्राफ पैसेज आया था लास्ट टाइम, और 2 नंबर एंटोनम, एक सिनोनम, एक एंटोनम था और एक सिनोनम था। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो इसको भर कौन सकता है, तो भैया अगर आपने 10th कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो 10th तक की है, 40 साल तक की एज में आप भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो
45, ठीक है। ऐसे ही SC ST हैं तो 5 और 3 8, यानी कि 48 साल का। UR और EWS 40 तक, ठीक है। ये इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है एग्जाम गुरुजी टीम, यहाँ पर भी आप ज्वाइन करके हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल में ज्वाइन हैं या फिर नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो ज्वाइन कर चुके हैं तो वो प्रैक्टिस करते रहिए। अब UPSSC पैट 2022 की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। इसका मतलब एक तरीके से डेली वाइज हम सारे क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।